अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कोडिंग टिप के साथ मैं हूं बिलाल रहमान। उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने ऑपरेशन और एरे पर जो कि एरे के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिलीशन इन एरे। अगर हमारे वैल्यूज़ एरे के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं और उनको हमने डिलीट करना है तो उनको हम डिलीट कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड कि डिलीशन इन एरे में क्या होता है। डिलीशन ऑपरेशन इज यूज फॉर डिलीट वैल्यूज़ इन एरे। तो देर आर टू मेथड, डिलीट डाटा आइटम एट एन लोकेशन ऑफ एरे एंड डिलीट डाटा आइटम एट स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ एरे, जैसे कि हमने पहले इंसर्शन के तौर पर भी किया था। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लोकेशन है इस पर 12 वैल्यू पड़ी है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, इसकी मैंने आज आपको कोडिंग बतानी है फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो खाली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को भी लाइक कर दें और अगर इस वीडियो का कोई समझ आ जाए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी फाइल इंक्लूड की, यूजिंग नेम पे std लिख दिया और अपना हमने मेन फंक्शन को यहाँ पे फ्रेंड किया स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले आपको पता है, अगर आपने अभी आपको यहाँ पे समझ नहीं आई तो आप मेरे जो एरे की फर्स्ट वीडियो है आप उसको देखें, आपको जो कांस्टेंट इन साइज़ की है वहाँ पर बिल्कुल समझ आ जाएगी। तो हमने एक साइज़ इंटीजर का साइज़ वेरिएबल लिया जिसको वैल्यू दी 4 और उसको हमने कांस्टेंट करवा दिया कि इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक होगा। हमने इंटीजर का एक वेरिएबल लिया 4 साइज़ का, क्योंकि साइज़ वेरिएबल दिया है, वेरिएबल के अंदर 4 वैल्यू पड़ी है तो एरे का साइज़ 4 हो जाएगा, जिसके अंदर हमने 4 वैल्यू ही स्टोर करवा दी, 12, 25, 30 एंड 50। तो हमने उसे कहा कि वैल्यू इन एरे बिफोर डिलीट करने से पहले जो भी वैल्यू पड़ी हैं वो सारी हमने उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी। डिस्प्ले करवाने के बाद हमने उसको एक मैसेज करवाया क्या तुम डिलीट करना चाहते हो एनी वैल्यू स्पेसिफिक लोकेशन से। अगर तो यूज़र हमने चॉइस ले ली यूज़र से, जैसे ही वो चॉइस में अगर वाई इंटर करता है तो हमारी इफ़ चल जाए, अदरवाइज हमारी जो है इफ़ फॉल्स हो जाएगी और हमारा जो प्रोग्राम है एंड हो जाएगा। ठीक होगा फ्रेंड। तो इंटर लोकेशन हमने सबसे पहले आपको पहले भी मैंने इंसर्शन के अंदर भी बताया है कि वैल्यू अब हमने डिलीट करनी है एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1, हमें वो लोकेशन पता होनी ज़रूरी है जिस लोकेशन पर हम अपनी वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं। ठीक हो गया। और हमें इसमें वैल्यू की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने वैल्यू डिलीट करनी है, इसलिए हमें यहाँ पर एक ही चीज़ की ज़रूरत होगी जो कि क्या है, लोकेशन। जबकि इंसर्शन के अंदर हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती थी, एक वैल्यू की भी, एक लोकेशन की। अब हमने यूज़र से ली लोकेशन, हमने वही इफ़ की कंडीशन लगाई कि अगर हमारी जो लोकेशन है वो ग्रेटर दैन बाय साइज़ है तो क्या कर दे, इनवैलिड पोजीशन, और रिटर्न कर दे हमें 0। अगर ये हमारा इफ़ ट्रू होगा हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर ये इफ़ ट्रू नहीं होगा, वो जो करेक्ट कोई हमारी लोकेशन है हमें देता है, तो आई को लोकेशन -1 हम इनिशियलाइज करवा देंगे। मैंने आपको बताया कि लोकेशन -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो लोकेशन है, अगर फॉर एग्जांपल मैं 2 लोकेशन इंटर करता हूँ जबकि उस 2 लोकेशन की जो वैल्यू है वो 1 इंडेक्स पे पड़ी है, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए फ्रेंड हमने यहाँ पे किया लोकेशन -1 और आई जो है वो लेस देन हमारा साइज़ होना चाहिए, आई जो है वो ++ होना चाहिए। ठीक हो गया फ्रेंड। तो अब हमने क्या करना है, एरे के अंदर जो आई पे वैल्यू, आई इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है जो कि क्या है, लोकेशन -1 पे, उस वैल्यू को हमने डिलीट कर देना है। उस वैल्यू पर हमारी कौन सी वैल्यू आ जाए जो उसके अगले इंडेक्स की वैल्यू पड़ी है ना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो कि हमारे पास था 2 इंडेक्स की वैल्यू जो कि डिलीट करना चाहते थे। ठीक हो गया। तो हम लिखेंगे एरे इंटू 2 की हम जो वैल्यू डिलीट करेंगे, इसके अंदर 2 की वैल्यू जो पड़ी है उसको इनिशियलाइज करवा देंगे 2 + 1 विच इज़ जो कि क्या होगा 3। तो 3 इंडेक्स की जो हमारी वैल्यू है वो 2 इंडेक्स पे आ जाएगी। उसके बाद फिर फॉर चलेगा। अगर तो हमारा क्योंकि साइज़ 4 था, आई की वैल्यू 2 से 3 हो गई, तो फिर क्या होगा, जो कि अब 3 पे वैल्यू पड़ी थी उसकी जगह हमारे पास 4 की वैल्यू आ गई। तो 4 की वैल्यू आ गई। फिर कंडीशन i++ हुआ, i5 हो गया, कंडीशन जो है कंडीशन 4 हो गया, i3 था पहले, अब i4 हो गया। कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फॉल्स होने पर हमारा जो फार है वो ब्रेक कर दिया फ्रेंड्स। उसके बाद हमने क्या किया, अब हमारे जो 3 पर वैल्यू पड़ी है 4 इंडेक्स की, अब 4 पर भी तो वही वैल्यू अभी तक पड़ी है, इसलिए हमने उस वैल्यू को जो कि एरे साइज़ 4 था
साइज जो हमारे पास था वहाँ पे उस जो हमारे पास 4 इंडेक्स पे वैल्यू आ रही थी, 4 लोकेशन पे जो वैल्यू आ रही थी, जो उसको हमने क्या कर दिया, इनिशियलाइज करवा दिया 0 से, और यूज़र को कह दिया कि आपने जो वैल्यू डिलीट की है वो सक्सेसफुली डिलीट हो गई है। उसके बाद वैल्यू इन एरे हमने यहाँ पे उसको बता दिया कि आफ्टर जो आपकी है डिलीटिंग वैल्यू, वो हमने उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा के दिखा दी है फार के थ्रू। आपको पता है कि एरे के अंदर को जो वैल्यू है वो फार के थ्रू हम डिस्प्ले कैसे करवाते हैं। तो आई फ्रेंड हम इसको करते हैं रन और देखते हैं क्या हमारी जो हम लोकेशन दे रहे हैं उस पर हमारी वैल्यू डिलीट हो रही है या नहीं। हमारे पास फ्रेंड एक एरे पड़ा है, वैल्यू इन एरे बिफोर है डिलीटिंग क्या है 12, 25, 30 एंड 50। ये लोकेशन 1, ये लोकेशन 2, ये लोकेशन 3, ये लोकेशन 4, ये इंडेक्स 0, ये इंडेक्स 1, ये इंडेक्स 2, ये इंडेक्स 3 होगा। हम यस मैं करना चाहता हूँ डिलीट, वो कहता है इंटर लोकेशन। मैं ये 25 जो कि 2 लोकेशन पे पड़ी है इसको करना चाहता हूँ डिलीट। मैंने 2 इंटर किया, वो मुझे कहता है यूर वैल्यू डिलीटेड सक्सेसफुली, वैल्यू इन एरे आफ्टर डिलीटिंग। आप 2 पर पड़ा था 25, आप फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं 12 के बाद 25 डिलीट होगी, उसकी जगह 30 आ चुका है, 30 जगह 50 आ चुका है, और 50 की जगह हमारे पास फ्रेंड 0 आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं पर कोई भी इशू है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।